नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की जो बुक है इसके सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सभी कवर करेंगे, जो हर परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है प्राचीन सभ्यता। आज की वीडियो में हम प्राचीन सभ्यता के सारे क्वेश्चन करेंगे और हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे इसको। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। सही बात है दोस्तों, हमारी कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल। हाँ दोस्तों, ये 6000 साल पुरानी प्राचीन सभ्यता है। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। ये भी सही बात है दोस्तों, खुदाई में इसमें काली चूड़ियां मिली थी जिसके कारण इनका नाम कालीबंगा रख दिया। और जो पंजाबी भाषा में बंगा है उसका अर्थ चूड़ी होता है दोस्तों। तो कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि इसमें ये सभी के सभी ऑप्शन सही है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1961 और 1962 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा कालीबंगा का उत्खनन किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर मिले? तो कितने स्तर मिले थे? 5 स्तर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है? हड़प्पा पूर्व से कितने संबंधित थे दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका B2। 5वां प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा कालीन है? हड़प्पा कालीन कितने दोस्तों? 3। और हड़प्पा से पूर्व कितने हैं? 2। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता है। दोस्तों किस किस सभ्यता में मकान बनाने में जो धूप में सुखाकर ईंटों को मतलब उपयोग में लेते थे? कौन लेते थे? कालीबंगा वाले लेते थे और आहड़ वाले लेते थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता के जो मतलब मकान बनाने में जो ईंट उपयोग होती थी वो धूप में सुखाकर करते थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन उनके अवशेष पतले और हल्के थे और उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव था। दोस्तों कालीबंगा में प्राप्त मिट्टी के बर्तन ना पतले थे और हल्के थे और ज़्यादा सुंदर भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, से प्राप्त मृत भांड लाल रंग के थे जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त जो हमें जो मिले थे मृत भांड, उसमें लाल रंग के थे जो, और उन पे काली एवं सफेद रंग की रेखाएं भी खींची हुई थी। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य है। तो दोस्तों कौन से साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? खिलौना की बैलगाड़ी भी मिली है, हवन कुंड भी मिला था, लकड़ी की नाली भी, जो नालियां थी ना वो दोस्तों कालीबंगा में वो लकड़ी की थी, बेलनाकार मुहर भी मिली है दोस्तों। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में कितने छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उसकी जो एक बच्चे की कंकाल मिला था उसकी खोपड़ी में दोस्तों 6 छेद थे, जिसके कारण मतलब इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का मतलब प्रमाण है, भी ऑपरेशन वगैरह होते थे। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य है। कौन से साक्ष्य दोस्तों? जुते हुए खेत मिले हैं, दोहरी फसलें मिली हैं, मतलब 2 फसलें एक साथ बोई गई, और भूकंप के प्रमाण सिर्फ कालीबंगा से ही मिले हैं दोस्तों। शल्य शिक्षा अभी हमने देखा था, वो उसमें 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली थी, और कब्रिस्तान, ये सारे के सारे हो जाएंगे दोस्तों, सभी के सभी। तो मतलब इसमें आ जाएगा डी। दोस्तों के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया गया था। कहाँ पे ऐसे ठप्पे मिले थे दोस्तों? आहड़ में मिले थे। ठीक है दोस्तों। के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। दोस्तों ये आहड़ वाले है ना, के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो उसे लाल काले मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो लाल काले कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? आहड़ में। लाल काले मतलब कृष्ण लोहित मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पे लाल काले आहड़ में।
15 नंबर क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग धूप में सूखी गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों कौन करते थे? आहड़। किस सभ्यता के लोग आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे? आग में पकाई गई कौन करते थे? गिलिंडू वाले करते थे दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आहड़ और कालीबंगा वाले तो धूप में सुखाकर, आहड़ वाले साथ में पत्थरों का भी करते थे। गिलिंडू वाले है ना, वो दोस्तों आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग करते थे। 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए, जिसे धूलकोट कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? आहड़ को। आहड़ को धूलकोट भी नाम से भी जाना जाता है। ये पाषाण धातु युगीन सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में पाषाण धातु युगीन सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आहड़ हो जाएगा। और ये 4000 वर्ष पुरानी है दोस्तों। कालीबंगा कितने वर्ष पुरानी थी? 6000 देखा था हमने। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 में खोज किसने की थी दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता की खोज है वो हमारे अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी दोस्तों। ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय। तांबे के औजार व उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता था? दोस्तों तांबा का औजार का उपकरणों का सबसे ज्यादा उपयोग है ना, वो हमारी आहड़ सभ्यता में हुआ है, ठीक है दोस्तों, जिसके कारण इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। राजसमंद के बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ है। सही बात है दोस्तों। राजसमंद में बनास नदी के किनारे है, ये गिलुंडी है हमारी जो भी। 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ, ये भी सही है बात है दोस्तों। 1998 से 2003 में पुन्ना के वीएस शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर गेगरी पोसर के निर्देशन में उत्खनन हुआ, ये भी सही है दोस्तों। यह सभ्यता 1700 ईस्वी पूर्व की, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के सर्वप्रथम 1953 में खोज उत्खनन किसने किया था? दोस्तों आहड़ का? अक्षय कीर्ति व्यास। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन, गिलुंड से कितने प्रकार के मृत भांड मिले हैं? कितने प्रकार के मृत भांड मिले हैं दोस्तों? 5 प्रकार के मृत भांड मिले हैं दोस्तों, ठीक है। प्राप्त मृत भांड कैसे हैं दोस्तों? सादे भी हैं, काले भी हैं, पॉलिशदार भी हैं, भूरे, लाल, काले, सभी प्रकार के मृत भांड, क्योंकि 5 मिले तो फिर सभी प्रकार के आ गए। गिलुंड से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कौन सा साक्ष्य नहीं है दोस्तों? मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली है, हाथी दांत की चूड़ियां भी गिलुंड से प्राप्त हुई। मिट्टी का हल नहीं मिला दोस्तों। कोठारी नदी के किनारे विकसित भागोर सभ्यता का उत्खनन 1967 से 1970 तक किया गया था। किसने किया था दोस्तों? वीएन मिश्रा। कोठारी नदी के किनारे जो भागोर सभ्यता है हमारी। किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के अकेठक होने का प्रमाणित करते हैं? तो कहाँ पे मिले दोस्तों? भागोर सभ्यता में लघु पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कौन था दोस्तों प्रमुख केंद्र? भागोर ही था। लघु पाषाण जहाँ नाम आएगा वहाँ भागोर सभ्यता आएगी। किस सभ्यता स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है दोस्तों? कहाँ से हुई थी? भागोर से ही तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई थी। किस सभ्यता से प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले थे? किससे मिले थे दोस्तों? भागोर से प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। भागोर दोस्तों बहुत ही डेवलप्ड वाली सभ्यता है। गणेशवर सभ्यता के संबंध में गलत कथन का चयन करना है दोस्तों हमें। तो गणेशवर नीम के थाना सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये बात सही है दोस्तों। हमारी गणेशवर सभ्यता कांतली नदी में ही है, नीम के थाना में। रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया था, ये भी सही है दोस्तों। 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। अत्यधिक मात्रा में तांबा के उपकरण मिले हैं, सही बात है दोस्तों। सारे के सारे ऑप्शन ही सही है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी दोस्तों इसी सभ्यता को कहा जाता है, गणेशवर सभ्यता को। दोस्तों ये अगला प्रश्न है हमारा, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त काले एवं नीले रंग के मृत भांड कृपसरवर्णी मृत भांड कहलाते हैं? तो कौन से कहलाते हैं दोस्तों? गणेशवर से प्राप्त। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध मिले हैं दोस्तों? तो हमारे सर्वाधिक शुद्ध तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? गणेशवर से।
गणेश्वर सभ्यता को तांबा आयात होता था। दोस्तों ये तांबे का व्यापार करते थे, किसके साथ करते थे? किसी के साथ नहीं करते थे दोस्तों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो कोई भी नहीं, ये आ जाएगा इसका आंसर। सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया था, जहाँ से एक रोमन एम्पायर में यूनानी सुराई मिले हैं दोस्तों। कहाँ पे मिले हैं? सिरीमाल, भीनमाल। प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ईशवाल। विराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियां हैं, कौन सी दोस्तों? भीम की पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सारी की सारी पहाड़ियां ही हैं दोस्तों, विराट सभ्यता से है। लिंक है इन सभी पहाड़ियों का। विराट सभ्यता जहाँ से हड़प्पा सभ्यता एवं मौर्यकालीन लोहे संस्कृति के अवशेष मिले हैं का उत्खनन करने वाले थे। कौन कौन, किस किस ने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था, नीलरतन बनर्जी ने किया था और कैलाशनाथ दीक्षित ने भी किया था। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किस सभ्यता स्थल से गोलमिंदर अशोक का भरभू विलेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ दोस्तों? विराट से। अब हमें दोस्तों सम्मिलित करना है, तो 44 का उत्खनन बी.एन. मिश्रा के निदर्शन में हुआ, जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पावासी से भी था। तो दोस्तों बालाथल है ना, जो बालाथल, इसके उत्खनन में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे इसका सभ्यता का संबंध है ना हड़प्पावासियों से मानते हैं। तो दोस्तों इसमें सम्मिलित करना है हमारा, तो ये बतानी है हमें कौन सी सभ्यता कहाँ है। तो दोस्तों नगर है वो हमारी है टोंक में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नोहा है वो है हमारी भरतपुर में, सुनारी है वो झुंझुनू में है, जोधपुरा जयपुर में है, ठीक है। तो जोधपुरा से जोधपुर मत कर देना दोस्तों, ये जयपुर में है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सभ्यता स्थल ओजियाना स्थित है। ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ब्यावर में स्थित है दोस्तों। सभ्यता स्थल बरौर एवं रंग महल स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? रंग महल और बरौर गंगानगर में स्थित है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं दोस्तों? अनूपगढ़ में भी मिले हैं, तरखाना वाला डेरा में भी मिले हैं, चक 64 में भी मिले हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की हमारी ये जो प्राचीन सभ्यता का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाला टॉपिक इतिहास का विभाजन काल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।